शेरनी के बेटे को किसी शिकारी ने तीर मार दिया। शेर जैसे तैसे अपनी माँ के पास तक आ गया। जैसे ही शेरनी ने अपने बेटे को देखा तो उसका खून देकर बेहोश हो गई। बेचारा शेर पहले ही घायल था। शेर को उम्मीद थी कि उसकी माँ उसका इलाज कर देगी, पर अब तो शेरनी बेहोश हो गई थी। जैसे जैसे शेर का खून बह रहा था, वैसे वैसे शेर की आंखों के सामने अंधेरा होता जा रहा था। शेर ने अपनी माँ को होश में लाने की बहुत कोशिश की, पर शेरनी को होश नहीं आया। अंत में शेर जमीन पे गिर के बेसुध हो गया। इसके कुछ देर बाद जब शेरनी के बेटे को किसी शिकारी ने तीर मार दिया। शेर जैसे तैसे अपनी माँ के पास तक आ गया। जैसे ही शेरनी ने अपने बेटे को देखा तो उसका खून देकर बेहोश हो गई। बेचारा शेर पहले ही घायल था। शेर को उम्मीद थी कि उसकी माँ उसका इलाज कर देगी, पर अब तो शेरनी बेहोश हो गई थी। जैसे जैसे शेर का खून बह रहा था, वैसे वैसे शेर की आंखों के सामने अंधेरा होता जा रहा था। शेर ने अपनी माँ को होश में लाने की बहुत कोशिश की, पर शेरनी को होश नहीं आया। अंत में शेर जमीन पे गिर के बेसुध हो गया। इसके कुछ देर बाद जब शेरनी को होश आया तो अपने बेटे को ऐसे बेसुध पड़ा देख फूट फूट कर रोने लगी। यहीं से जादुई भालू बाबा गुजर रहे थे। जब शेरनी के रोने की आवाज इन्होंने सुनी तो वो शेरनी के पास आए। शेर की हालत देख बाबा सब समझ गए। शेर मरा नहीं है, सिर्फ बेहोश हुआ है। बाबा ने अपनी सख्ती से शेर को ठीक कर दिया।